गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस सेशन। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं आज, लेकिन चलिए शुरू करें। और हमारा सेशन शुरू हो गया है या नहीं हुआ है? Here we have the session. Yes, it has started. चलिए, तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माय नेम इज अनूप वशिष्ठ। आई एम एन एमएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। 24 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं। और अब मैं आपके साथ हूं इस चैनल पर जिसे हम कहते हैं नीट लाइव। हमारे दो टेलीग्राम चैनल है, t.me/unacademy NEET_official और t.me/unacademy NEET विजय। दीज आर आर टेलीग्राम चैनल जहां पर आपको जितनी भी क्लासेस हो रही हैं उन सबके लिंक्स मिल जाते हैं, उन सबके मैसेजेस मिल जाते हैं, उन सबके सेशंस मिल जाते हैं। तो ये सब आपको यहां पर मिल जाता है, तो इसके साथ जरूर जुड़ जाइए। यहां पर हमारे पास unacademy.com/anoopvashisht। दिस इज माय चैनल। ये हमारा चैनल है, ये मेरा पेज है अनअकैडमी पर, जहां पर आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि आज की क्लास के नोट्स भी आपको यहां पर मिल जाते हैं। सो यू गेट ऑल द नोट्स, ऑल द सेशंस, सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है। और यहां आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं रैंकर सीरीज में, स्पेशल क्लास में। रात को 10:30 बजे हमारी रोज क्लास होती है, जिसके अंदर हम करते हैं 45 क्वेश्चंस ऑफ द एंटायर सिलेबस। तो इसके साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा और लाइक जरूर करते चल जाइएगा। लाइक करने में आजकल बहुत आलसी हो गए हैं आप। आरंभ बैच 2.0 हमारा चल रहा है, रोज 5:15 बजे शाम को होता है ये क्लास। 1.5 आवर्स की क्लास है, आरंभ बैच हिंदी मीडियम की। और ये हमारे पास है एनविजन बैच, जो हमारे पास है मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे को 3:15 बजे। और ये है हमारा नीट ग्लोरी बैच, जो 12th क्लास का क्रैश कोर्स है, जो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को होता है 3:15 बजे। आइकॉनिक और प्लस का यूज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यू कैन यूज द प्लस। प्लस के अंदर आपको मिलती है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस। और आइकॉनिक में आपको मिलती है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल एंड स्टडी प्लानर। तो इनके साथ आप जुड़ सकते हैं। एवी लाइव कोड का यूज कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। नीट यूजी प्राइस बढ़ने वाले हैं बहुत जल्द, तो इसीलिए जल्द से जल्द आप अपनी सेशंस, अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो शुरू करते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के अंदर आज हम करने वाले हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। यस, एग्जाम्पलर के हमने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए थे, हमने एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लिए थे। और आज हम एग्जाम्पलर के क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं मोर देन वन करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करें एग्जाम्पलर के मोर देन वन करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन से। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ दीज आर नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब फूड प्रिजर्वेटिव की जब हम बात करते हैं तो दिस इज द केमिकल विच इज मेड टू प्रिवेंट द स्पॉइलिंग ऑफ फूड। तो किस किस को हम एज फूड प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करते? टेबल सॉल्ट, यस। नमक को हम फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, उसे खाने का सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं, बट दैट इज नॉट यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। केन शुगर, यस, इट इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव। शुगर, सॉल्ट, ऑयल यूज किया जाता है, तो केन शुगर इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। जब हम बेंजोइक एसिड की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेटिव नहीं है, सोडियम बेंजोएट है। तो बेंजोइक एसिड यूज नहीं होता, सोडियम बेंजोएट होता है। तो सोडियम बेंजोएट होता है। तो दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारे पास विच ऑफ दीज आर नॉट यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव में हमारे पास आ जाता है सेकंड एंड फोर्थ। बट दे आर यूज, नॉट यूज कैसे हो गया? दे आर यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। टेबल सॉल्ट एंड केन शुगर आर यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव। कंपाउंड विद एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आर, ठीक है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी के अंदर हम इसको किसको यूज करते हैं? कोई बात नहीं बेटा, ईशा दीक्षित, कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, लेकिन हमें आंसर तो मिल गया ना। दिव्यांशु आर्य, अगर क्लियर वीडियो नहीं दिख रहा देन इन दैट केस आपको रेजोल्यूशन चेंज करना पड़ेगा। बाकी मेरी तरफ से वीडियो बिल्कुल क्लियर है। फ्रॉम माय साइड देयर इज नो प्रॉब्लम विद द वीडियो। ठीक है, इज इट क्लियर
फ्रॉम माई साइड द वीडियो इज एब्सोल्युटली क्लियर, तो आप यूज कर सकते हैं. हाँ, विच ऑफ दीज हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज? इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोफॉर्म. दिस कंपाउंड इज आयोडोफॉर्म. और जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आयोडोफॉर्म डज हैव एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज एंड बोरिक एसिड आल्सो इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक. तो आई थिंक वी हैव गॉट द आंसर. जबकि हम यहां पे बच बोलते हैं तो दिस इज नॉट एन एंटीसेप्टिक, दिस इज अ डिसइंफेक्टेंट. तो अगर हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन टर्न्स आउट टू बी अ डिसइंफेक्टेंट. तो आंसर टर्न्स आउट टू बी आयोडोफॉर्म एंड बोरिक एसिड. किसी को कोई कंफ्यूजन? और लाइक जरूर करते चले जाइएगा. हाँ बेटा, एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहा है काजल ठाकुर. Which of the following statements are correct about barbiturates? Barbiturates are the derivatives of barbituric acid. और यहां पर अगर barbituric acid के डेरिवेटिव नहीं भी होते तो भी सारे के सारे एक तरह के ड्रग्स को barbiturate कह दिया जाता है. तो these are hypnotics or sleep producing agents. They are tranquilizers, they are non-narcotic analgesics, they are pain reducing without disturbing the nervous system. Pain reducing without disturbing the nervous system are analgesics. ठीक है, तो these are hypnotics and tranquilizer. These are what we call as barbiturates. Is that clear? क्या बोलना है आस्था? क्या फिर से बोलना है बेटा? रिमाइंड रिप्ले करके देख लो. Which of the following are sulfur drugs? Sulfur drugs are containing sulfur in them. They are sulfonic groups. ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं what are the sulfur drugs. सल्वर्सन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज आर्सेनिक ड्रग. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी सल्फर ड्रग्स है, जल्दी से बताइए, आंसर नहीं दे रहे हो आप. एनसीईआरटी नहीं है बेटा, ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है. हाँ तेजस्वी, बिल्कुल वीडियो की क्वालिटी चेंज करनी होगी, थोड़ा सा हाई लेवल पे चले जाइए. काजल थोड़ा सा, या बेटा यहां पे मेरी तरफ से बिल्कुल क्लीन दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चंस, एब्सोल्युटली क्लियर. थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी बेटर कर लो. थैंक यू सुप्रिया. Sulfapyridine and Prontosil, these are sulfur drugs. Okay, let's move on to the next one. Which of the following are antidepressants? जिसे हम tranquilizers भी बोल सकते हैं. Salvarsan is antibiotic. तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1, 2 and 3. Iproniazid, phenelzine, Equanil. So these are antidepressants or tranquilizers. Which of the following statements are incorrect about penicillin? Penicillin के बारे में कौन सी statement गलत है? So think over it. Which of these are wrong statement about penicillin? It's an antibacterial fungus. I think that is right. Penicillium notatum. Ampicillin is its synthetic modification. It has bacteriostatic effect. It's a broad spectrum antibiotic, which is incorrect. जल्दी से बताइए इसमें इनकरेक्ट क्या है. क्विकली टेल मी. ठीक है, so here is the answer. It's a bacteriostatic effect. It's a bactericidal effect. It's a broad spectrum antibiotic. It is a broad spectrum. Okay. Which of the following compounds are administered as antacids? Antacids दो तरीके से वर्क करते हैं. एक, न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस्ड. ठीक है, एंटासिड एक तो इस तरीके से वर्क करते हैं, न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस. दूसरा,
reduce the production of acid। ठीक है, एक न्यूट्रलाइज द एसिड प्रोड्यूस और दूसरा रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ एसिड। तो दो तरीके से वर्क करते हैं। तो अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की बात करते हैं तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेता है। एल्यूमिनियम कार्बोनेट हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट को भी यूज नहीं करते। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम एज एंटासिड यूज कर लेते हैं। दे न्यूट्रलाइज द एसिड विच इज फॉर्म्ड इन द बॉडी। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्रिकेट फैक्ट करें सर, आप नमो कॉल सर से बेटर हो। एक बात बताइए, नमो कॉल सर फिजिक्स के हैं, मैं केमिस्ट्री का हूं, हाउ कैन वी कंपेयर? क्या कंपैरिजन है ना? चलिए ठीक है बेटा, आप इसको स्पैम मत करो इस बात को, क्रिकेट फैक्ट। ठीक है, ओके। अमंग्स द फॉलोइंग एंटीहिस्टामाइन विच आर एंटासिड्स, इनमें से एंटीहिस्टामाइन जो है इनमें से एंटासिड कौन सा है? जल्दी से बताइए। रैनिटिडीन, ब्रोमफेनिरामाइन, टर्फेनाडीन एंड सिमेटिडीन। आई थिंक वी नो द आंसर, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। एक पुराने वाला है, एक नए वाला है। तो पुराने वाला रैनिटिडीन है और नए वाला शायद सिमेटिडीन है ना? तो ranitidine and cimetidine are antihistamine which are antacids which prevent the formation of excess acid. Veronal and luminal are derivative of barbituric acid. Okay, fine, they are derivative of barbituric acid. So which are, अब देखो एक बात का ध्यान रखना, these are derivatives of barbituric acid। यहां से आपको यह हिंट दिया गया है कि these compounds are what we call as barbiturates। Barbiturates are hypnotic drugs. They are tranquilizers. They are hypnotic drugs. They are neurologically active drugs. They are sleep inducing and they are tranquilizers. So I think we have got all the answers. Anti-allergic drugs are antihistamines. Non-narcotic analgesics are aspirin, Dispirin, the paracetamol. Those are non-narcotic analgesics. तो यहां पर अगर हम आंसर्स बात करें तो आंसर would be, I think you know the answer, A and D, 1 and 4 become the answer। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, ऋतिक कुमार बेटा किसी की इंस्टा आईडी यहां पे मत मांगिए, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। Which of the following are anionic detergents? Which of these are anionic detergents? Anionic detergents की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं? Anionic detergent का मतलब यह है कि the detergent part is the anion, the fatty long carbon chain is attached to the anionic part। तो यहां पे हमारे पास सीधा सीधा आंसर आ रहा है, without any confusions we are getting the answer, sodium salt of sulfonated long chain alcohol, ester of stearic acid and polythene glycol। तो ये तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स है, ठीक है। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ये कैटायनिक है, ये नॉन आयोनिक है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ये हमारे पास सोडियम सॉल्ट है ना, तो एनायन पार्ट इज द लॉन्ग चेन डिटर्जेंट, ये भी हमारे पास लॉन्ग चेन आ जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन आई थिंक यू हैव गॉट ऑलरेडी विदाउट द प्रॉब्लम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी को? चलिए अगला देखें। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज। आई थिंक एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखा हुआ है कि कैटायनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी बट दे आर कॉस्टली। बैक्टीरिया कैन डिग्रेड द डिटर्जेंट्स कंटेनिंग हाईली ब्रांच चेन्स। हाईली ब्रांच चेन्स वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो हाईली ब्रांच चेन वाले नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स होते हैं। सम सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन गिव फोम इवन इन आइस कोल्ड वाटर, दैट इज ट्रू। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर नॉट सोप, ये भी सही है। सोप नहीं, सोप का मतलब ये है द
sodium salt of long chain fatty acids. Synthetic detergents are mainly sulfonic acids. तो यहां पे आंसर आपको मिल जाता है, तो सेकंड वाला गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाती है। तो आंसर वुड बी सी दैट बिलीव 124 134, दैट इज डी। 2 नहीं है आंसर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को, कोई प्रॉब्लम? ओके, चलिए अब थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स की बात करें। व्हाट इज द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ड्रग्स? सीधा सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, दिच इज लेस देन 500 यू। तो दैट इज द एवरेज मास ऑफ द ड्रग्स। तो इनका 100 से 500 यूनिफाइड मास यूनिट तक का मोलर मास होता है। राइट द यूजेस ऑफ मेडिसिन। राइट द यूजेस ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन का यूज हमारे पास क्या होता है? दे आर यूज्ड टू रिड्यूस, डिटेक्ट एंड क्योर द एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट्स। ठीक है, तो मेडिसिन का यूज तो हमारे पास है टू मेंटेन हेल्थ। व्हाट आर एंटीसेप्टिक्स? Antiseptics are medicine which are externally applied to prevent the bacterial or microbial infections. So those are what we call as antiseptics. Antiseptics are applied on living tissues. Antiseptics are applied on living tissues such as wounds, cuts, ulcers and diseased skin surfaces. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं एंटीसेप्टिक्स। Which type of drugs come under antimicrobial drugs? एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दीज आर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, विच किल द माइक्रोब्स। ठीक है, ऑल्दो एंटीसेप्टिक्स एंड disinfectants are also antimicrobial but they are not ingested. तो ये एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं which are termed as antimicrobial drugs. Where are receptors located? Receptors are located on the proteins. ठीक है, receptor proteins पर receptors are located on the proteins. ठीक है, तो these are receptor proteins जिसके ऊपर receptors located होते हैं. What is the harmful effect of hyperacidity? हाइपर एसिडिटी से बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न हो सकता है। ठीक है, हाइपर एसिडिटी से बहुत सारे नुकसान होते हैं, जैसे कि हार्ट बर्न हो जाता है, बॉडी के अंदर इनडाइजेशन हो जाता है। तो दैट्स व्हाट वी हैव एज हाइपर एसिडिटी। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द एसिड इन द स्टमक कॉजेज इरिटेशन एंड पेन।
इन सिवियर केसेस अल्सर्स आर डेवलप्ड इन द स्टमक. ठीक है. तो यहां पे इरिटेशन एंड पेन हो जाता है. दैट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइपर एसिडिटी. और एक्सेस वे में इट कैन कॉज द अल्सर्स. इज इट क्लियर? हाइपर एसिडिटी क्यों होता है बेटा? हाइपर एसिडिटी के कई रीजन होते हैं अमन. जैसे कि हाइपर एसिडिटी इस वजह से होता है कि आपने खाना समय से नहीं खाया, तो आपकी बॉडी के अंदर जो है ये एसिड बनना शुरू होता है, और एसिड की वजह से फिर प्रॉब्लम होनी शुरू होती है. अगर खाना आपने इरेगुलर, अगर आपकी फीलिंग, और कईयों के अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, कुछ का जेनेटिकली ज्यादा बनता है, कुछ पेन उसकी, जो हमारे पास, जैसे अगर हम बात करते हैं, कोई अगर दवाइयां आप ले रहे हैं, एंटीमाइक्रोबियल दवाइयां अगर आप लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, उसकी वजह से भी हाइपर एसिडिटी हो सकता है. तो हाइपर एसिडिटी के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रिवेंट करना जरूरी हो जाता है हाइपर एसिडिटी को. विच साइट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट? Allosteric site is a site which is not the active site but some other site on the enzyme. आई थिंक आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो आपको तो इस बारे में ज्यादा ही पता होगा कि एलोस्टेरिक साइट क्या होती है. दिस इज द नॉन एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम. ठीक है. जहां पे जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करने वाले ड्रग्स अटैच होकर एंजाइम के स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं, जिससे कि जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ अटैच ना हो पाए. What type of forces are involved in binding a substrate to the active site of enzyme? That could be the covalent bonds, that could be the hydrogen bonds. तो यहां पर हमारे पास कोवालेंट और हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है. ठीक है. What is the commonality between antibiotic arsphenamine and azodai? आर्सफिनामाइन एंड एजोडाई, इसमें क्या सिमिलैरिटी है? आई बिलीव हमारे पास सीधा सीधा पता चल जाता है कि आर्सफिनामाइन और एजोडाइज दोनों के अंदर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन स्ट्रक्चर बन जाता है. ठीक है. चलिए. विच क्लास ऑफ ड्रग्स इज यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स? द क्लास ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन स्लीपिंग पिल्स आर barbiturates, which are tranquilizers. ठीक है. तो barbiturates और tranquilizers are used in tranquilizers, which are used in sleeping pills. Aspirin is pain relieving antipyretic drug, but it can be used to prevent heart attack because it has a blood thinning effect as well. ठीक है. तो इसका एक ब्लड थिनिंग इफेक्ट भी होता है. तो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग एज एन टू प्रिवेंट हार्ट अटैक्स. चलिए. Both antacid and anti-allergic drugs are antihistamine, but they cannot replace each other because they act on different receptors. Act on different targets. ठीक है. तो दैट्स अ सिंपल स्टेटमेंट रिटन इन एनसीईआरटी, और ये पहले भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं. तो दे आर एक्टिंग ऑन अ डिफरेंट टारगेट. व्हाट इज अ सॉफ्ट सोप?
जब हम सॉफ्ट सोप की बात करते हैं, सॉफ्ट सोप आर मोस्ट ऑफन द पोटेशियम सोप। ठीक है। If soap has high alkali content, it irritates the skin. How can the amount of excess alkali be determined? It can be determined by titrations. How can it be a source of the excess alkali? The sodium carbonate, sodium bicarbonate, sodium hydroxide which are being used here, तो वो excess alkali का reason हो सकता है। ठीक है। Why sometimes foaming is seen in river water near its place where sewage water is poured after treatment? The sewage does contain the soap, तो उसकी वजह से foaming हो जाती है। That is detergents, synthetic detergents हो जाते हैं, that is used in cleaning action in the industry. नैन्सी सिंह शॉर्ट्स, बेटा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस बार 12th का सिलेबस चेंज हो। मे बी नॉट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और लाइक जरूर करते चले जाइए, लाइक करने में आप बहुत आलसी होते चले जा रहे हैं। विच कैटेगरी ऑफ द सिंथेटिक डिटर्जेंट्स यूज्ड इन टूथपेस्ट? ठीक है। ओके, चलिए अगला देखें। हेयर शैम्पूज बिलोंग टू विच क्लास ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स? दे आर और एनायनिक डिटर्जेंट को ही टूथपेस्ट में यूज किया जाता है। तो टूथपेस्ट में जो डिटर्जेंट यूज किए जाते हैं, दोज आर एनायनिक डिटर्जेंट्स विच आर यूज्ड इन टूथपेस्ट, यानी कि सीधा सीधा टूथपेस्ट के अंदर साबुन इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम हेयर शैम्पूज की बात करते हैं तो दे आर मोस्ट प्रॉब्ली अगेन द एनायनिक डिटर्जेंट्स और कैटायनिक डिटर्जेंट्स। हाँ, कैटायनिक डिटर्जेंट्स यूज किए जाते हैं हेयर कंडीशनर्स में, हेयर शैम्पूज में। तो दीज आर कैटायनिक डिटर्जेंट्स, so they are used in hair shampoos and detergents. Dishwashing soaps are synthetic detergent. What is their chemical nature? Dishwashing soaps are non-ionic detergents. ठीक है, these are non-ionic detergents. Non-ionic detergents. ठीक है। और अगर हम केमिकल नेचर की बात करते हैं तो दीज आर पॉली ईथर। ठीक है। पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के साथ स्टेरिक एसिड का रिएक्शन करवाकर वी हैव पॉलीईथर कंपाउंड्स। तो दे आर द पॉलीईथर कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। मिसल फॉर्मेशन बाय द फॉलोइंग डिटर्जेंट्स। डायग्राम सीधा सीधा है, मसल फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है। ठीक है। So that's what we have is missile formation.
How does the branching of hydrocarbon chain of synthetic detergents affect their biodegradability? Branched detergents are non-biodegradable. ठीक है, they are non-biodegradable. तो branching of hydrocarbon chain of synthetic detergents affect the biodegradable. ये non-biodegradable हो जाते हैं. Why is it safer to use soap? Soap is biodegradable. तो कंपेयर टू द डिटर्जेंट सोप इज बेटर क्योंकि ये बायोडिग्रेड हो जाता है और ये एनवायरमेंट में उतना पॉल्यूशन नहीं करता जितना डिटर्जेंट करता है. ऑफ कोर्स पॉल्यूशन तो ये भी करता है लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल हो जाता है. व्हाट आर एनाल्जेसिक्स? एनाल्जेसिक्स आर पेन relievers or you can call them non-narcotics. Okay, they are non-narcotic pain relievers. These are what we call as analgesics. What is the scientific explanation for the feeling of depression? Feeling of depression का मतलब ये होता है कि why we are depressed because noradrenaline का synthesis कम हो जाता है. तो because of the less synthesis of noradrenaline, the depression is created. ठीक है. So decrease in levels of noradrenaline, that is the cause of depression. What is the basic difference between antiseptic and disinfectants? Antiseptic applied on living tissues and disinfectants are applied on inanimate objects. So that is the typical difference between antiseptics and disinfectants. Further, disinfectants are stronger than antiseptics. क्योंकि disinfectants जब हम अप्लाई करते हैं तो हमें ये नहीं देखना होता कि what they are going to kill because they are being applied on the things which are already not living. Between sodium hydrogen carbonate and magnesium hydroxide, which is a better antacid and why? तो अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो magnesium hydroxide becomes a better antacid because it is insoluble. So it does not actually make the system basic. ठीक है, क्योंकि ये insoluble है तो ये सिस्टम को बेसिक नहीं बनाता, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग मोर soluble that is going to make the solution more basic जिससे कि एसिड का क्रिएशन और बढ़ जाएगा. तो इसलिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटर एंटासिड बन जाता है. Which analgesics are called opiates? The analgesics which are derived from opium. Most often these are habit forming, that is addictive, and they are narcotics. ठीक है. What is the medicinal use of narcotic drugs? They can be used in severe pains. They are very strong analgesics. ये यूज होते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए, कार्डियक पेन के लिए, कार्डियक पेन के लिए और टर्मिनल कैंसर के लिए. And in
childbirth also. What are antagonistic drugs? These are the drugs which compete for the available receptors. तो दे एक्ट ऑन रिसेप्टर्स, तो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाले एंटागनिस्ट ड्रग होते हैं, और जो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं उन्हें एगोनिस्ट ड्रग्स कहा जाता है. तो हमारे पास एंटागनिस्ट ड्रग्स और एगोनिस्ट ड्रग्स हो जाते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर दे एक्टिवेट द रिसेप्टर्स और डीएक्टिवेट द रिसेप्टर्स. ठीक है. So that's what we have, agonistic and antagonistic drugs. श्रेयांश शर्मा. बेटा श्रेयांश शर्मा तो मुझे याद है, लेकिन आप वो वाले श्रेयांश शर्मा हो या नहीं ये सोचने वाली बात है. What is the mode of action of antimicrobial drugs? एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स दो तरीके से एक्ट करती हैं. एक वो माइक्रोब को रोक तोड़ने के लिए मारने में यूज होती हैं, और या फिर वो माइक्रोब को ब्लॉक करने के यूज हो जाती है. तो दैट्स व्हाट वी हैव एज एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स. दे कैन बी ईदर बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल. तो दोनों में से कोई भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स हमारे पास हो सकती हैं. What is the side product of soap industry? That is what we call as glycerol. Glycerol is the side product of the soap industry. तो हमारे पास reactions हो सकते हैं जो soap formation को दिखा रहे हैं. What is the difference between bathing soap and washing soap? Bathing soaps are much milder, while washing soaps are much stronger. Washing soaps are mostly detergents. How are transparent soaps manufactured? Transparent soaps are manufactured by dissolving the soap in alcohol. Okay. तो यहां पर these are made by dissolving the soap in ethanol and evaporating the excess solvent. तो इस तरीके से हम ट्रांसपेरेंट सोप क्रिएट कर सकते हैं. बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा बेटा श्रेयांश, सॉलिड स्टेट भी. What is the advantage of using antihistamines over antacid in the treatment of acidity? Antihistamine prevent the formation of
excess acid. So that is prevention. So prevention is always better than cure. तो यहां पर we find that antihistamines are prevent the formation of excess acid. ठीक है. So they prevent the formation of excess acid. What are the functions performed by histamine in the body? हिस्टामाइन का फंक्शन बहुत लंबा चौड़ा सा है. हिस्टामाइन इज अ पोटेंट vasodilator. यहां पे इसके बहुत सारे फंक्शंस है. इट कॉन्ट्रैक्ट्स द स्मूथ functions in the bronchi and gut and relaxes other muscles such as those in the walls of the blood vessels. Histamine is also responsible for the nasal congestion associated with common cold and allergic response to pollen. तो ये सारे के सारे हिस्टामाइन के फंक्शंस हो जाते हैं और नेगेटिव फंक्शंस भी हो जाते हैं. तो दैट्स द फंक्शंस इज परफॉर्म्ड बाय हिस्टामाइन. दैट इज आल्सो गिवन इन एनसीईआरटी 451 पेज नंबर. यू कैन चेक इट आउट. With the help of an example, explain how do tranquilizers control the feeling of depression. Tranquilizers कई तरीके से वर्क करते हैं. They can work in preventing the decomposition of noradrenaline. ठीक है. They function by different mechanism. Noradrenaline को ये in such situation antidepressant drugs they inhibit the enzymes which catalyze the degradation of noradrenaline. So they prevent degradation of noradrenaline. ठीक है. और they control the hypertension and they control the depression. Why are certain drugs called enzyme inhibitors? Because they act on enzymes and prevent their functioning. ठीक है. They act on enzyme and prevent their functioning. तो ये एंजाइम इनहिबिटर्स बन जाते हैं और ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं. What are fillers and what their role they do play in the soap? फिलर यूज करते हैं. फिलर का हमारे पास बहुत सारा पर्पस होता है. एक तो इसका बाय एक सिंपल सा फंक्शन हो सकता है टू इंक्रीज द मास, टू मेक देम इजी टू यूज. ठीक है. Sugar is the main source of energy at produced metabolic, but these days low calorie drinks are more popular. Why? Because people have become figure conscious. Figure and calorie conscious. तो figure and calorie conscious अगर आप हो जाते हैं, then in that case you want to count the calories. So sugar is the first thing that needs to be cut off. ठीक है. Pickles have a long shelf life and do not get spoiled for months. Why? Because here pickles के अंदर we have excess salt which acts as preservative. So that is what we have as excess salt which acts as preservative. What is the difference between saccharin and saccharic acid? Saccharin is a different compound which is used as an artificial sweetener.
while saccharic acid is made by oxidizing glucose with a mildly strong oxidizing agent like nitric acid. ठीक है, तो it is by oxidation of ग्लूकोज. तो दोनों के स्ट्रक्चर ही बिल्कुल डिफरेंट है और दोनों का पर्पस भी डिफरेंट है. तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द सैक्रिक एंड सैक्रिन. Artificial sweetener, which is a derivative of sucrose, that is sucralose. Sucralose is much sweeter than sugar and it is not metabolized in the body. So that's what we have as artificial sweetener, which is a derivative of sucrose. Name two alpha amino acids which form a dipeptide which is 100 times sugar sweeter than cane sugar. I think अगर हम इसकी बात करते हैं dipeptide which is 100 times sweeter than the cane sugar, that is what we call as aspartame, जो aspartic acid और phenyl alanine से बनता है. Aspartame, which is made by aspartic acid along with phenyl alanine. ठीक है. Aspartame is unstable at cooking temperature. Where would you suggest aspartame for use cook? It is used in ice creams, cold beverages. ठीक है. तो जहां कहीं भी हम ठंडे में अगर कहीं पे स्वीटनेस करने की बात करेंगे तो इसके अंदर यूज हो जाएगा aspartame. We can use aspartame in those cases. Sodium salts of some acids are very useful as food preservatives. तो अगर हम बात करते हैं तो suggest a few such acids such as like we have the sodium benzoate. Sodium benzoate is used as a food preservative. ठीक है. Sorbic acid, propanoic acid also are used in the food preservation. Allosteric site in enzyme inhibition. Allosteric site is a site which is not the active site. This is a different site जहां पे non-competitive inhibitor attach हो जाता है. ठीक है. So that's what we use in the enzyme inhibition. ठीक है. How are receptor proteins located in the cell membrane? सेल मेम्ब्रेन में रिसेप्टर प्रोटीन्स कहां पर होते हैं? रिसेप्टर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लोकेटेड होते हैं जहां पर रिसेप्टर प्रोटीन्स की एक्ट हो जाता है. ठीक है. रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे अगली क्लास के अंदर. वी एंड द क्लास राइट नाउ. ठीक है. यू कैन ज्वाइन विद अस इन द ओपन हाउस सेशंस whenever you like. बता सकते हो आप. आधा घंटा मुझे ओपन हाउस सेशन अरेंज करने में लगता है.
and we can join with the open house session. ठीक है, नीट यूजी प्राइस बहुत जल्द हाइक हो जाएगा. ठीक है, आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी नीट _official और t.me/unacademy NEET विजय पर. unacademy.com/Anoop Vashishtha is my page on Unacademy, जहां पर आप हमसे जुड़ सकते हैं. रैंकर सीरीज स्पेशल क्लासेस है. पेपर नंबर 49 आज रात को 10:30 बजे होने वाला है. आरंभ बैच 2.0 नीट 2022 के लिए है. यूज द कोड AV Live एंड ज्वाइन. एनविजन बैच, नीट ग्लोरी बैच, लास्ट लैब फॉर नीट 2022, लेट्स क्रैक नाइट यूजी 2023, एंथ्यूज बैच, विजेता क्रैश कोर्स. ये सारे के सारे बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय ज्वाइनिंग इन एनी ऑफ दीज. अनअकैडमी आस्क का डाउट हमारे पास है. यू कैन आस्क द डाउट. नीट यूजी अनअकैडमी ब्राउज द सॉल्यूशन. जितने भी सॉल्यूशंस हैं आप सारे के सारे यहां पे ब्राउज कर सकते हैं. एंड यू कैन यूज द कम्युनिटी के साथ ज्वाइन कर लीजिए. सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी. हियर वी हैव द 1:1 लाइव मेंटरशिप. अनलॉक द डोर्स एंड ज्वाइन विद अस. एक्सेलरेट 1 ईयर के साथ 6 मंथ फ्री है. यूएलाइट इज द टेस्ट सीरीज. नीट 2022-2023 टेस्ट सीरीज हमारे पास है. नीट यूजी कॉम्बैट यू कैन ज्वाइन विद अस एवरी संडे 11 o'clock. Unacademy Iconic and Plus, join with us, AV Live Code. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में. Till then, bye bye.